अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद हसन भट्ट। आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ प्लस HD। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तहरीके इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज और फौज के ख़िलाफ़ नाराबाजी और तहरीके लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का बयान जिसने सबके मुँह बंद कर दिए। और जो लॉन्ग मार्च में मुलजिम गिरफ्तार हुआ था उसका एक और बयान रिलीज़ हो चुका है, उसकी एक और वीडियो बयान आ चुका है और वो वीडियो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। और उसमें जो है वो तहरीके लब्बैक के हाफिज साद हुसैन रिजवी का जो नाम लिया जा रहा है, बाकायदा कोशिश की जा रही है कि वो मुलजिम हाफिज साद हुसैन रिजवी का नाम ले। शहरों में तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने जो एहतजाज किया और उस एहतजाज की आड़ में जलाओ गहराओ भी हुआ और यहाँ तक के मोटरसाइकिलें भी जलाई गईं और एक नौजवान लड़का ये ही दुआई देता हुआ नज़र आता है। और ये वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है कि जिसमें उसने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल ज़बरदस्ती छीनकर जो है कारकुनान ने PTI के कारकुनान ने जला दी। और सबसे जो बात है बहुत अफसोसनाक वो ये है कि अभी तक फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर भी और यहाँ जो तहरीके इंसाफ के एहतजाज हो रहे हैं वहाँ पर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नाराबाजी की जाती है और हतक में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो नहायत ही अफसोस की बात है और जो नहीं होने चाहिए। इसी चीज़ को लेकर इंडिया का मीडिया जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है कि ये वही फ़ौज है जो पाकिस्तान की सबसे बल्कि दुनिया की सबसे नंबर 1 फ़ौज है और आज इसी के मुल्क के जो सियासतदान हैं वो इस फ़ौज को गंदा कर रहे हैं। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है और वफाक में PDM की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मुलजिम जो पहला बयान उसका रिकॉर्ड करवाया गया और उसको ऐसे पेश किया गया और कुछ सोशल मीडिया पर इसकी मुहिम भी चली कि ये शिद्दत पसंद है, तो फिर उसके बाद जो है ये दूसरा उसका बयान आ गया। उसका दूसरा बयान आया कि बाकायदा आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि ये बड़ी हैरानगी की बात है। ये इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की पुलिस कर रही है कि मुलजिम को खुद बता रही है कि भाई आप साद हुसैन रिजवी भी तो हैं, वो आपकी वीडियो आपके मोबाइल में उसकी वीडियोस हैं, तो कहीं ये कहने का मतलब है कि कहीं यही तो नहीं, मतलब आप उनका क्या नाम लेना चाहते हैं, सीधी तरह आप बात करें, ठीक है। लेकिन आप देखें कि उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए। उस मुलज़िम ने साफ ही कह दिया कि जनाब कि ये इसमें तो साहब रिजवी को ना मैं तो जानता हूँ और ना मेरा कोई राब्ता है, ना मेरा कोई तल्लक है, ठीक है। उसने कहा कि मैं जी नहीं, उनका इसमें कोई तल्लक नहीं। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि एक पाकिस्तान की सियासी पार्टी जो ज़मनी इलेक्शनों में भी तीसरे नंबर पे आ रही है वोटिंग में, हर जगह पे जहाँ भी वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कराची में है चाहे लाहौर में, वो तीसरी बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। और बाकायदा सिंध में जो है उनके इलेक्ट मेंबर्स हैं, सूबाई असम्बली में है। तो आप एक सियासी जमात जो मजहबी सियासी जमात है, आप उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती ये लॉन्ग मार्च वाला केस थोपना चाहते हैं। आइए मैं आपको उसकी वीडियो बयान है दूसरा
आया है वो सुनवाता हूँ। मैं डॉक्टर इसरार साहब ने सुनिया और तेरे डॉक्टर मोबाइल इसरार ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਤੇ साथ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ कोई वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दी है। फेसबुक ऐसी है सोशल मीडिया ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਤੇ साथ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ कोई वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दी ये है। मैंने 2 फेसबुक मरतबा चलवाया है इसलिए ताकि आपको पता चले कि आप सुन सकें कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस जमात को ज़बरदस्ती इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और वो है तरीके लव बाइक। और वहाँ इनके साथ ये पिछले दिनों में भी इनके जुलूस पर पुलिस की फायरिंग हुई और इनके बंदे शहीद हुए। और इससे पहले भी खान साहब की हुकूमत में भी इनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से और उनके काफ़ी लोग शहीद हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसमें शिद्दत नज़र आए कि लोगों को कोई कत्ल करते हुए इनके लोग नज़र आए। कोई बिल्कुल पुरअमन लोग हैं और इसमें आप अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। और अब बात करेंगे और इसकी तरदीद साद हुसैन रिजवी साहब जो तरीके लब्बैक के चेयरमैन सरबराह हैं, उन्होंने भी इसकी ज़बरदस्त तरीके से तरदीद की है। साजिश रचाई गई वो जनाब फायरिंग उनको पता है। मैंने कहा फायरिंग करने वाला पकड़ो ना, उसको पकड़ो किसने फायर किया है। हुकूमत तुम्हारी है, ये कौन है जो तुम्हारी हुकूमत में भी फायरिंग कर रहा है। हम तो पहले कहते थे ये कौन है, लाओ उसको सामने। जो तुम्हारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हो तो गोलियां चल रही हो रात के वक्त, उनको सामने लाओ। अब तो पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है, ये कौन है गोलियां चलाने वाले, पूछो इनसे ये कौन है, ये कहां से आते हैं। वो कहते हैं गोलियां चलाई हैं। मैंने कहा ये उनका वक्त है, ये उन्होंने किया है और वो अपने इल्जाम धर कर किसी और पर न डालें। और अच्छा हुआ उसने भी वक्त के साथ ही फौरन अपने मुलजिमों का तयन भी कर दिया।